सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आज काफी इमोशनल डे है क्योंकि पापा आपने 10 दिनों से आपने पूजा की, सब कुछ किया और आज पापा घर जा रहे हैं इमोशनल अपने। इमोशनल क्या इमोशनल डे है, क्या कहना चाहिए राशि जी? देखिए, 10 दिन हम पूजा करते हैं, ये उसी तरह तरीके का है कि हम एक बच्चे को प्यार से संभालते हैं, पालते हैं, एंड देन बिटिया की शादी कर देते हैं। ये वैसी वाली फीलिंग है जब 10 दिन 11 दिन मैंने इतनी भक्ति की है और आज बप्पा को विदाई देनी है। बहुत अंदर से बुरा फील हो रहा है, कैसे लग रहा है कि नहीं, 10 दिन पूरे भी हो गए और हमारे साथ बप्पा रहनी चाहिए। अ, आदिल जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप आए राशि के घर, मतलब पापा। हाँ, जैसे जब गणेश फेस्टिवल पूरा ग्लोबली हम सेलिब्रेट करते हैं, तो जब पापा आते हैं तब सारे प्रॉब्लम्स जो है लेके चले जाते हैं और खुशियाँ आ जाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपके लाइफ में या जो भी आप दोनों के लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स चल रही है कहीं ना कहीं, वो इनके मतलब ये लेके चले जाएंगे या क्या देखिए, कहना मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा, आज हमारे लिए भी, हमारी पूरी मुसलमान कौम के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन होता है, बिकॉज आज ईद मिलादुन नबी है। जी। तो लोगों को मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, आज सबसे बड़ा दिन है। अभी देखो, लोग ट्रोल करना उनका काम है, वो किसी को नहीं छोड़ता। अभी राखी के लॉयल इतने अच्छे फैंस हैं या वो पेड फैंस हैं, ये तो मुझे नहीं पता। वो आके ट्रोल ट्रोल करके, अब जो लिखने वाले हैं और जो पिछले मैसेजेस मैंने देखे हैं, ट्रोल वो राष्ट्रीय को करते हैं और मुझे भी करते हैं। देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको हर रिलीजन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है और हमको करना ही चाहिए। हम कोई रिलीजन के साथ खेल नहीं सकते, नंबर वन। नंबर टू, ईद मिलादुन नबी है, मैं उठा, मैंने आज फजर की भी नमाज़ पढ़ी, मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने प्रॉपरली, राष्ट्र ने मुझे इनविटेशन दिया कि आप आओ, विसर्जन है। विसर्जन को इन्होंने मुझे समझाया कि क्या होता है, हर चीज़ मुझे राष्ट्र ने समझाया, बिकॉज ये मेरा पहला गणपति था। तो हर चीज़ों को मुझे राष्ट्र ने समझाया। अभी मैं मना नहीं कर सकता। नंबर वन रीज़न, ये मेरी बहन है। बहन को मैं मना कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं ना इनका दिल तोड़ सकता हूँ। तो मैं आया, मैं ज़रूर इस सब हैप्पी मोमेंट्स में मैं मुझे ज़रूर शामिल होना है। राष्ट्र के मैं घर आया हूँ, अब विसर्जन है, विसर्जन में हम जा रहे हैं। विसर्जन होते ही मगरिब की नमाज़, असर की नमाज़ तो मैं अभी, वक्त हो गया, इधर ही पढ़ रहा हूँ, तो मैं अभी नेक्स्ट मगरिब की नमाज़ में जाऊँगा। और ईद मिलादुन नबी के भी बहुत सारे जगह में मुझे इनविटेशन आया है, कल मैं वहाँ भी जाऊँगा। हाँ, पेशे से मैं मुसलमान हूँ और मैं हर एक रिलीजन की तहे दिल से बहुत ज़्यादा इज्जत देता हूँ। मेरे जो रिलीजन में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं उसको प्रॉपरली फॉलो करता हूँ। हाँ, नमाज़ें मेरी ख़ज़ा भी हो जाती है एक दिन में, लेकिन मैं मेक श्योर करता हूँ मैं सोने से पहले पूरी नमाज़ अदा करके ही मैं सोता हूँ। जी बिल्कुल, अपने अपने। राशि जी तो अगर ट्रोल करना, एक सेकंड, तो ट्रोल करना बहुत आसान होता है कि आदिल हिंदू बन गया, आदिल राष्ट्र के चक्कर में पड़ गया। देखो, कहने के लिए बहुत आसान होता है, जो हर्ट होता है उनके पेरेंट्स को, मुझे, इनको, मेरे पेरेंट्स को, सोसाइटी में जो हम रहते हैं, आप मुझे कहना प्लीज़, आप कमेंट करके मुझे बताना क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। हमको सबको रेस्पेक्ट करना पड़ता है। हमारी स्कूलिंग में हम सबके साथ हैं। हम एक इंडिया में, जैसे अभी राष्ट्र का घर है, इधर मुस्लिम्स भी हैं, इधर क्रिश्चियंस भी हैं, यहाँ हिंदूज भी हैं। ईद आती है तो राष्ट्रीय उनके भी घर में जाती है, मैं भी उनके, हमारे घर में लोग आते हैं। अब गणपति का त्योहार है तो हम ये बोल सकते हैं क्या, नहीं हम नहीं मानते, हम नहीं आएंगे? वो इंसान ना, वो इंसान नहीं होता। देखिए, मैं बात कहूँ, हालांकि ये आदिल का बहुत अच्छा नेचर है जो इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं। इतनी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अच्छे इंसान है इसलिए वो यहाँ पे मौजूद है। आज का आप कैलेंडर उठाइए, हिंदू का कैलेंडर उठाइए, उसके अंदर दो चीज़ लिखी हुई है, मेंशन की हुई है, एक है ईद ए मिलाद और एक है गणपति विसर्जन। जब ऊपर वाला ही चाहता है कि एक दिन में दो फेस्टिवल मनाए जाए, एक हिंदू का भी और मुस्लिम का ही, उन्होंने ही अगर ये मेंशन किया हुआ है और हम दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या गलत है इसमें? क्या है? सबसे पहले एक बात कहूँ, सबसे पहले ये भी बात कहना चाहूँगा, आगे से फ़ोन करके मुझे विश किया और ये भी कहा ईद मिलादुन नबी क्या है। तो मैंने इनको एक्सप्लेन किया कि जो हमारे लास्ट प्रॉफिट थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, सब मैंने इनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि कल जब जहाँ भी आप जा रहे हो प्लीज़ मुझे भी ले चलो। देखो, मोहब्बत कैसे बढ़ रही है, मुझे इनके घर आके मेरी बहन बन के मुझे इनके तरफ की जैसी मोहब्बत बन बढ़ रही है, तो इनकी भी तो मोहब्बत बढ़ रही है। इनको भी जानना ज़रूरी है। पूछ रहे भाई आज क्या है, क्या ईद है आज, आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो।
ये जब मैंने कहा कल मुझे इनविटेशन दे, ये कह रही है मुझे भी ले चलो, मुझे ले चलो वो इनविटेशन में, मैं भी आना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कैसे होता है, क्या होता है। मुझे हर चीज़ की नॉलेज रखना है, और हमको हर चीज़ की नॉलेज रखना है बिकॉज हम इंडिया में हैं। हमारी सोसाइटी, इंडिया भी छोड़ो, सोसाइटी हम कैसी रहते हैं। अब बाहर निकलो तो आपके दोस्त, आपके फैंस हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, सब लोग हैं, और आपको सबकी ज़रूरत है। जी राष्ट्रीय, जैसे आज पापा अपने घर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम विश मांगते हैं, कुछ चीज होती है कि पापा ये चीज पूरी बुराइयां खत्म करे या खुशियों का वेलकम करे। तो आपने क्या विशेष मांगी है कुछ? जब से पप्पा आए हैं, पप्पा आने के पहले और जब से आए हैं और अब जाने तक, मैंने केवल और केवल एक ही विश मांगी है कि मेरे भाई के सारे विघ्न दूर हो। एवरी डे जब भी हमने पूजा की है, बस यही बोला है। मैं तो अपना लड़ ही रही हूँ, मेरा लड़ना एक अलग है, बट जो मेरे भाई के ऊपर इतने एलिगेशन है और वो पूरे के पूरे झूठे हैं, ये मैं आज सच बता रही हूँ बप्पा के सामने, पूरे झूठे एलिगेशन है, और उनको न्याय मिले, मैं केवल और केवल अपने बप्पा को यही बोल रही हूँ। जी, बट ये भी कहते हैं कि मतलब आपने चुरा लिया है उन्होंने, मतलब ये जो सब इल्जाम लगती है बहुत गलत हो जाता देखिए है। देखिए, लेट्स नॉट, देखो मैं जैसे कल भी कह रहा था, हर एलिगेशन, गंदी एलिगेशन को अगर क्लियर करना है तो हमको कीचड़ में आना पड़ेगा, हम आना नहीं चाहते। हमारा साइड आप कवर कर लो, ये हमारे लिए बहुत काफ़ी है, और मैं थैंकफुल हूँ इस चीज़ को लेके। अगर हर एलिगेशंस, देखो कोई रहता है कचरे में, मैं कचरे में आके तो मेरे एलिगेशन में क्लियर नहीं करना चाहता। तो मेरा आदिल जी, जवाब है, मैं रख रहा हूँ। और आप प्लीज़ जाके आपके खुद के चैनल्स में आप जाके कमेंट्स पढ़ लीजिए, आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि लोग उनको कितना सीरियस लेते हैं, मुझे कितना सीरियस लेते हैं, राष्ट्रीय को कितना सीरियस लेते हैं, और हमारी दोनों की पोस्ट पे कितना सीरियस लेते हैं। आप खुद जाके देखो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि एक्सप्लेन करने की। जब 100 कमेंट्स में 2 कमेंट अगेंस्ट आते हैं, मैं क्यों 2 कमेंट्स को जाके जस्टिफाई करूं। मेरे पास 98 अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, जो लोग सच्चे लोग हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका दिल, उनका दिमाग सच्चा है, अच्छा है, मुझे ये काफ़ी है। जैसे कि आपने कहा आपका फर्स्ट टाइम गणेश चतुर्थी आप जी, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपने क्या पापा से विशेष मांगे हैं? देखिए, जैसे मैं आया था, फर्स्ट फर्स्ट में जा रहा था, मुझे पता नहीं था विश मांगी जाती है। जैसे मैं राष्ट्रीय के घर में, राष्ट्रीय ने ही मुझे ये सिखाया था। कल भी हम एक जगह पे गए थे, कौन सी जगह गए थे ऐसा? हम लोग कल गए थे अंधेरी सा राजा। जहाँ वहाँ भी हम गए थे, बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा हमको, जो जिस तरीके से उन लोगों ने लिया, हम दर्शन करवाया। तो जब इन्होंने मुझे सिखाया, मैंने एक ही चीज़ मांगी है, मेरे प्रॉब्लम्स पूरे सॉल्व हो जाए, और राष्ट्रीय के भी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो। जो गंदगी होती है ना, सबसे प्यारी होती है एक इंसान को इज्जत। पैसे राष्ट्रीय भी कमाना जानती है, पैसे मैं भी कमाना जानता हूँ। थोड़े लोग हैं वो कमाना नहीं जानते, वो सिर्फ लूटना जानते हैं, तो उनको डर रहता है पैसे कमाने का। हाँ, ये हम दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग पैसे कमाना जानते हैं, हमको इज्जत बहुत प्यारी है, इज्जत से आगे कुछ भी नहीं है। तो हम हमारी इज्जत बचा लें, ये हमारे लिए बहुत काफ़ी है। और बहुत, मैं समझता हूँ इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ईगो एक इंसान को सबसे बड़ी चीज़ होती है। पैसे कैसे भी हम कमा सकते हैं, ऑटो ड्राइवर बन के भी कमा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऑटो ड्राइवर छोटे हैं, वो भी बन के कमा, हम भीख मांग के भी पैसे कमा सकते हैं, कुछ भी करके पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू। गौरिया मंगल मूर्ति मोरिया। थैंक यू। चले।